किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर बॉर्डर से टिकैत ने कहा है कि जब तक कानून वापस नहीं होता किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आंदोलन अक्टूबर से पहले खत्म नहीं होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर किसानों के बचाए बवाल पर भी टिकैत बोले। उन्होंने कहा कि लाल किले की घटना में नौजवानों को बहकाया गया। लाल किले की घटना किसानों को बदनाम करने के लिए की गई। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस मौके पर राउत ने कहा कि वो और उनकी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत और विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने बयान दिया है। नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर सदन में बात करने को तैयार है। तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सदन को बिना रुकावट के चलने दिया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा से कृषि सुधारों के पक्ष में रही है। नए कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दे के समाधान के लिए सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें सरकार ने कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने दोहराया कि नए कानूनों से एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। के मौके पर ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस पर गाज गिरी है। हिंसा न रोक पाने के लिए सरकार ने पुलिस के अफसरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल के आदेश पर दिल्ली में कई डीसीपीज और एडिशनल डीसीपी के ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वेस्ट दिल्ली के डीसीपी आईपीएस दीपक पुरोहित का ट्रांसफर कर पीएचक्यू भेज दिया गया है। वहीं डीसीपी हेडक्वार्टर में 2008 के आईपीएस अधिकारी चिन्मय बिश्वाल को डीसीपी क्राइम बनाया गया है। डीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी अभी तक आईपीएस मोनिका भारद्वाज संभाल रही थी। नए फेरबदल में अरुणाचल प्रदेश से 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी ईशा पांडे की दिल्ली में वापसी हुई है। उन्हें दिल्ली में डीसीपी पीसीआर का प्रभाव दिया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के लिए भले ही पूरा देश किसानों को जिम्मेदार मान रहा हो, दोबारा हिंसा न हुई हो, इसके लिए अब आगे दोबारा हिंसा न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस तमाम इंतजामों के बीच जो है कांग्रेस की राजनीति भी चल रही है। पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। राहुल ने कहा कि भारत सरकार को पुल बनना चाहिए, न कि दीवार। राहुल के ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी ने पीएम पर निशाना साधा। ट्विटर पर बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग का वीडियो शेयर करते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम का किसानों के साथ युद्ध है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। वहां पर कई स्तरों में बैरिकेडिंग के साथ साथ कंक्रीट की बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। साथ ही किसान फिर से ट्रैक्टर दिल्ली में न ला सकें, इसके लिए सड़कों पर कीलें लगाई गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की कमान खुद संभाली हुई है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बंगाल के बड़े नेता के दिल्ली आने के लिए कहा है उन्हें। सूत्रों का दावा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री के घर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। इसमें मुकुल रॉय और हाल ही में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी को तुरंत दिल्ली आने को कहा गया है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। टीएमसी के दीपक हल्दर भी बीजेपी के पाले में आ गए हैं और खास बात यह है कि 46 दिन में बीजेपी में शामिल होने वाले वो 11वें टीएमसी विधायक हैं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं का इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर 6 मई को होगा। 4 मई को 12वीं का इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर का पेपर होगा। डेट शीट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा उन्हें पूरा भरोसा है कि छात्र एग्जाम की तैयारियों में जुटे होंगे। निशंक ने कहा कि उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि 4 मई से एग्जाम होंगे ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी करने का वक्त मिल सके। निशंक ने कहा कि बच्चों को एग्जाम को लेकर किसी भी तरह का तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम की तारीखें इस तरीके से रखी गई हैं जिससे उन्हें जरूरी समय मिल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एचएएल के दूसरे एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इससे इंडियन एयरफोर्स को तेजस की डिलीवरी मार्च 2024 तक शुरू होगी।
इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस नई प्रोडक्शन लाइन से सरकार का आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को यह भी पता चलेगा कि तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि तेजस न केवल स्वदेशी है बल्कि कई मानकों पर अपने स्तर के विदेशी लड़ाकू विमानों से कई बेहतर भी है। उन्होंने कहा और दोहराया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकते। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में फडणवीस ने एएमयू के पूर्व छात्र शर्जिल उस्मानी पर कार्रवाई की मांग की है। फडणवीस ने कहा कि उस्मानी ने इस साल 30 जनवरी पुणे की यलगार परिषद में भड़काऊ भाषण दिया। इसमें हिंदुओं के खिलाफ उस्मानी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। मुंबई में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर और पुणे में एडवोकेट प्रदीप गावड़े ने मुंबई की दंडोशी पुलिस थाने और पुणे के स्वारगेट थाने में शर्जिल उस्मानी के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि उस्मानी ने लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में पूरे देश से 8,635 मामले सामने आए। इस दौरान करीब 13,500 लोग कोरोना से ठीक हुए। इसके बाद कोरोना से अब तक 1,04,48,406 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि बीते एक दिन में कोरोना से 94 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या जो है वो 1,54,486 हो गई है। अगर देश में एक्टिव केसेस की बात करें तो उसमें लगातार कमी आ रही है। पूरे देश में 1,63,000 से कुछ ज्यादा ही लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर भारत में धीरे धीरे शीतलहर का असर कम होने लगा है, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि 3 से 5 फरवरी के बीच उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है। 5 से 6 फरवरी को बिहार और झारखंड में बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया है कि 3 और 4 फरवरी को हिमालय के पश्चिमी पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश, और 4 से 5 फरवरी को मैदानी इलाकों में बादलों की गतिविधियों के चलते बारिश के आसार हैं। इधर दिल्ली में आमतौर पर जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की जाती है, लेकिन इस बार दिल्ली में जनवरी में भारी बारिश हुई।